हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आई होप कि आप लोगों को टर्मक्स का ये सीरीज़ बहुत ही ज़्यादा पसंद आ रहा होगा। तो आज की सेशन में हम टर्मक्स का क्लास 2 देखने वाले हैं। टर्मक्स को हमने पहले सेशन में बहुत ही अच्छे से आप लोग को समझाया है कि टर्मक्स क्या है, टर्मक्स को क्यों यूज़ किया जाता है एंड टर्मक्स को यूज़ करके क्या हम साइबर सिक्योरिटी में कुछ अच्छा कर सकते हैं या फिर नहीं। इस चीज़ को मैंने क्लियर किया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो मेरा रिक्वेस्ट है कि आप पहले उस वीडियो को जाकर देखें, उसके बाद आप इस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप में से किसी को भी इथिकल हैकिंग एंड साइबर सिक्योरिटी में इंटरेस्ट है, अगर आप एक इथिकल हैकर बनना चाहते हैं तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करना। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा कॉन्टैक्ट डिटेल्स मिल जाएगा। आप हमें कॉन्टैक्ट करके सिंपली हमारे इथिकल हैकिंग के कोर्स में ज्वाइन करके आप एक इथिकल हैकर बन सकते हैं, सक्सेसफुल इथिकल हैकर बन सकते हैं एंड इथिकल हैकिंग करके पेंटेशन टेस्टिंग बग बंटी करके आप पैसा भी कमा सकते हैं। सो डिस्क्रिप्शन जरूर से चेक कर लेना एक बार वीडियो देखने के बाद। ओके, तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। ओके, सो जब भी आप टर्मक्स को फर्स्ट टाइम इंस्टॉल करके ओपन करोगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। यहाँ पे जो आपको टेक्स्ट दिख रहा है ये बेसिक टेक्स्ट है, ठीक है, जो कि मैंने आप लोगों को बताया था कि इसको हम चेंज भी कर सकते हैं। और आज के इस वीडियो में मैं आपको इसको चेंज भी करके दिखाऊंगा। एक प्यारा सा यहाँ पे मैं थीम भी लगा के आपको दिखाने वाला हूँ। ये मेन इंटरफेस है टर्मक्स का। यहाँ पे आप कमांड वगैरह टाइप करके सिंपली आप एग्जीक्यूट करके टर्मक्स को आप ऑपरेट कर सकते हो। नीचे के साइड आपको कुछ बटन मिलेगा। यहाँ पे सबसे पहले स्केप का बटन मिलता है, उसके बाद फॉरवर्ड स्लैश, उसके बाद आपको डैश का साइन मिलता है, उसके बाद होम एंड यहाँ पे 4 आपको एरो की दिया जाता है, लेफ्ट राइट अप डाउन, ठीक है। उसके बाद एंड का एक बटन मिलता है, उसके बाद यहाँ पे पेज अप पेज डाउन का एक बटन मिलता है। यहाँ पे देखोगे तो एक टैब का बटन आपको मिलेगा, कंट्रोल का एक बटन मिलेगा, ऑल्ट का एक बटन मिलेगा, ठीक है। इतना आपको टोटल बटन मिलता है। ज़्यादातर इन बटन का काम नहीं रहता है सच कुछ भी, लेकिन अगर आप एडवांस लेवल पे चीज़ों को आप ऑपरेट करना चाहते हो तो उस कंडीशन में इन सब बटन का आपको यहाँ पे काम आएगा, ठीक है। अगर आप लेफ्ट से राइट की तरफ इस तरीके से स्लाइड करते हो तो आपको यहाँ पे एक नया विंडो देखने को मिलेगा। सबसे पहले आपको यहाँ पे एक सेटिंग का आइकॉन मिलेगा, जिसको आप ओपन करके टर्मक्स का सेटिंग वगैरह चेंज कर सकते हो। ज़्यादा ऑप्शन यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलता है एंड ये ज़्यादातर आपका काम भी यहाँ पे नहीं आएगा, ठीक है। सो अगर आप थोड़ा सा नीचे और देखोगे तो यहाँ पे आपको एक कीबोर्ड का बटन मिलेगा एंड एक नया सेशन का यहाँ पे आपको बटन मिलने वाला है। कीबोर्ड पे अगर आप क्लिक करोगे तो डायरेक्टली आप यहाँ से कीबोर्ड को ओपन कर सकते हो। साथ ही साथ आप कीबोर्ड के अंदर स्विच भी कर सकते हो। अगर आपके डिवाइस में एक से ज़्यादा कीबोर्ड आपने इंस्टॉल करके रखा है तो उस कंडीशन में आप यहाँ से कीबोर्ड को स्विच भी कर पाओगे। अगर नया सेशन का बात करें तो ये किस काम में आता है, तो अगर आप न्यू सेशन इस तरीके से क्लिक करते हो इसके ऊपर तो 2 सेशन में आपका जो टर्मक्स है वो डिवाइड हो जाएगा एंड आप जितने मर्जी इस तरीके से सेशन क्रिएट कर सकते हैं। ये बेसिकली तब आपका काम आएगा जब आप मल्टीपल चीज़ों पे, मल्टीपल टूल पे एक साथ आप काम करना चाह रहे हो, तब आपका ये न्यू सेशन का जो सिस्टम है ये आपका काम आने वाला है। अगर आपको टर्मक्स को डायरेक्टली बंद करना है तो उसके लिए यहाँ से आप डायरेक्ट नोटिफिकेशन को स्लाइड करोगे एंड इस तरीके से अगर आप इसको थोड़ा सा ड्रैग करोगे तो आपको यहाँ पे एग्ज़िट का बटन मिल जाएगा। अगर आप एग्ज़िट करोगे तो आपका टर्मक्स जो है यहाँ पे टोटली बंद हो जाएगा कुछ इस तरीके से। ओके, तो बेसिक इंटरफेस का इंट्रोडक्शन मैंने आपको दे दिया। अब हम चलते हैं कि कैसे हम टर्मक्स को ऑपरेट कर सकते हैं। कुछ बेसिक कमांड देख लेते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा कमांड आता है वो है अपना ls, ठीक है। ls कमांड का मतलब होता है लिस्ट। अगर आपके टर्मक्स में जो जितना भी टूल्स है, जितने भी फोल्डर्स है, अगर आप देखना चाहते हो कि क्या क्या फोल्डर्स है तो उस कंडीशन में ls को आप यूज़ करोगे। तो अगर मैं इन फोल्डर के अंदर जाना चाहूँ तो सबसे पहले मैं cd कमांड को यूज़ करूँगा, cd फॉर चेंज डायरेक्टरी, ठीक है। cd कमांड को हम चेंज डायरेक्टरी कमांड कहते हैं। चेंज डायरेक्टरी कमांड का शॉर्ट फॉर्म है cd। तो इस तरीके से हम डायरेक्टरी को चेंज करेंगे। हम जिस फोल्डर के अंदर अभी है इसको हम चेंज करेंगे तो cd एंड हैकर कर लेते हैं। तो मैं हैकर वाले फोल्डर के अंदर आ जाऊंगा, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हो। अगर मैं चाहता हूँ कि हैकर वाले फोल्डर के अंदर मैं हूँ, अभी मैं अगर बैक जाना चाहता हूँ मेरे होम डायरेक्टरी के अंदर, तो उसके लिए मैं सिंपली यहाँ पे cd कमांड को दोबारा एंटर कर दूंगा, फिर ls टाइप करूँगा तो देखो मैं बिल्कुल बैक आ चुका हूँ मेरे होम डायरेक्टरी के अंदर। तो ये था बेसिक टर्मक्स को यूज़ करने का कमांड, ठीक है। इस कमांड से आप बेसिक टर्मक्स को यूज़ कर पाओगे। अभी चलते हैं कि हम थीम को कैसे चेंज कर सकते हैं टर्मक्स का। तो आपको ओपन करना है गूगल को। ओके, तो मैंने यहाँ पे गूगल क्रोम को ओपन कर लिया है। अब जस्ट हमें यहाँ पे टाइप करना है टर्मक्स बैनर गिटहब,
टर्मक्स बैनर गिटहब लिख के हमें सिंपली यहाँ पे सर्च कर लेना है। तो पहले नंबर पे आपका जो लिंक यहाँ पे शो होगा, गिटहब टॉपिक जहाँ पे लिखा हुआ है, इस पर आपको सिंपली क्लिक कर देना है एंड आप डायरेक्टली पहुँच जाओगे गिटहब के पेज पे। ओके, सो मुझे ये वाला टूल यहाँ पे मिल चुका है, तो मैं सिंपली टी बैनर पे यहाँ पे क्लिक करूँगा। मैं ज़्यादातर इसी को यूज़ करता हूँ एंड यहाँ पे थोड़ा सा मैं नीचे आऊँगा, तो यहाँ पे आपको सारा का सारा इंस्टॉलेशन का गाइड आपको मिल जाएगा कि कैसे आपको इस टूल को इंस्टॉल करना है, कैसे आप इस टूल को यूज़ कर पाओगे। तो बेसिकली इंस्टॉल करने के लिए आपको सबसे पहले यहाँ पे गिट क्लोन वाला जो लिंक आपको मिलता है, इसको आपको यहाँ से कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपको जाना है टर्मक्स एप्लीकेशन के अंदर। ओके, तो मैं आ चुका हूँ मेरे टर्मक्स एप्लीकेशन के अंदर एंड यहाँ पे मैं इस टूल को पेस्ट कर देता हूँ। जो भी मैंने लिंक कॉपी किया है, ध्यान देना, जैसे मेरे यहाँ पे एक गलती हुआ है, यहाँ पे एक डॉलर का साइन ऐड हुआ है, तो इसको आपको इरेज कर देना है, ठीक है, वरना आपका एरर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको इरेज कर दोगे एंड एंटर पे हिट करोगे, तो ये जो टूल है इसका रेपोजिटरी आपके टर्मक्स में क्लोन हो जाएगा कुछ इस तरीके से, ठीक है। एलएस पे टाइप करोगे तो यहाँ पे आपको टी बैनर नाम का जो भी टूल का नाम होगा आपका, वो यहाँ पे शो होगा। तो सबसे पहले हम सेम प्रोसेस से यहाँ से cd टी बैनर कर लेंगे, फिर ls टाइप करेंगे। उसके बाद यहाँ पे बहुत सारा आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है ना, सबसे पहले आपको chmod +x एंड उसके बाद यहाँ पे स्टार मार्क इस तरीके से दे देना है। तो जितना भी इसके अंदर फोल्डर्स है सबको यहाँ पे एग्जीक्यूटेबल परमिशन ग्रांट हो जाएगा, ठीक है, जिससे ये टूल रन हो पाएगा। तो यहाँ पे मैं बैश कमांड से requirement.sh ये वाला जो फाइल है इसको मैं सबसे पहले रन करूँगा, ताकि ये जितना भी रिक्वायरमेंट पैकेजेस है इसको रन होने के लिए उसको ये खुद ब खुद डाउनलोड कर ले एंड हमें कोई भी यहाँ पे एरर ना मिले। तो इस केस में थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा, तो मैं वीडियो को थोड़ा सा पॉज कर देता हूँ ताकि आप लोग का ज़्यादा टाइम वेस्ट यहाँ पे ना हो। ओके, तो ये रिक्वायरमेंट फाइल को यहाँ पे डाउनलोड कर लिया। अभी मैं फिर से एक बार ls टाइप करूँगा एंड यहाँ पे अब मैं डायरेक्टली tbanner.sh ये जो फाइल है इसको मैं रन करूँगा बैश कमांड से, ठीक है। तो बैश tbanner.sh इसको मैं इस तरीके से रन कर लूँगा। अब ये थोड़ा सा और लोडिंग लेगा एंड कुछ चीज़ों को ये और डाउनलोड करेगा, तो एक बार इसको कर लेने देते हैं। उसके बाद आप लोगों को मैं शो करता हूँ कि कैसे हम अपने नाम का एक बैनर यहाँ पे लगा पाएंगे, ठीक है। तो देख सकते हो यहाँ पे ऑप्शन आ चुका है एंटर द फर्स्ट नेम, तो मैं यहाँ पे फर्स्ट नेम मेरा यहाँ पे एंटर कर देता हूँ एंड यहाँ पे सेकंड नेम भी मैं इस तरीके से एंटर कर देता हूँ। आप जो भी चाहे आप अपना नाम यहाँ पे एंटर कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है एग्जिट फ्रॉम टर्मक्स एंड रीओपन इट। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एग्जिट कमांड को टाइप करेंगे एंड दोबारा से हम टर्मक्स को जो है वो ओपन कर लेंगे। तो देख सकते हो मैंने यहाँ पे टर्मक्स को दोबारा से ओपन कर लिया है एंड यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारे पास अपना जो भी बैनर है वो यहाँ पे शो हो रहा होगा, ठीक है। सो आई होप गाइस कि आज का ये वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को जो से सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही साथ नीचे कमेंट सेक्शन में अपना प्यारा सा कमेंट जरूर छोड़ के जाना। नीचे डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का भी लिंक है, आप चाहो तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, टेलीग्राम चैनल पे भी फॉलो कर सकते हो। सभी चीज़ का लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।